हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम डेट के अपडेट के ऊपर। जी हां फ्रेंड्स, देखिए आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक इंटरनल नोटिस आई है दोस्तों, जहां पे एएलपी के एग्जाम डेट के बारे में खबर पब्लिश की गई है और नोटिस में बताया गया है कि एग्जाम आपके शॉर्टली होने वाले हैं। तो आइए इस नोटिस के तहत देखते हैं कि आखिर क्या क्या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि एएलपी के एग्जाम टेक्नीशियन और बाकी सारे एग्जाम के ऊपर बता रही है। इसी वीडियो में जानेंगे कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे एएलपी के फुल शेड्यूल एग्जाम के कब तक आ सकते हैं, सिटी इंटीमेशन कब तक आ सकते हैं। और गुड न्यूज है छात्र के लिए, रेलवे की अपकमिंग बड़ी भर्ती का दोस्तों असेसमेंट भी रेलवे मंत्रालय ने कर लिया है और प्लस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कर दिया है। इसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 से 15 अगस्त के बीच में सबसे लोएस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स 307 रुपए में बिल्कुल अच्छी डील है। यहाँ पे सिर्फ रेलवे के नहीं बल्कि एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेल कर सकते हो। रेलवे के तो सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है ही। तो 307 रुपए में बाई करने का अवसर है। आपको 2 दिन का ही ऑफर मिल रहा है। यहाँ पे बाई करते समय अगर कूपन कोड में NEW न्यू टाइप करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, हर घंटे यहाँ पे एक लकी विनर को देखिए कि एक्साइटिंग प्राइजेज जो है जीतने का मौका मिल सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इस ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हो। दोस्तों अगर हम लोग अभी आरआरबी एएलपी की बात करें तो एएलपी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इसके एग्जाम डेट, आखिर एग्जाम कब से हो सकते हैं और इसका एग्जाम शेड्यूल की आखिर एग्जाम शेड्यूल इसके कब तक आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी फाइल किया गया है। हालांकि आरटीआई के रिप्लाई तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ इंटरनल खबर अभी निकल के आई है जो कि एक तरह से पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है। और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ही दोस्तों ये अपडेट है जो कि निकल के आया है। ये इंटरनल नोटिस है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे देखिए बैंगलोर जोन की तरफ से अपडेट दिए गए हैं और ये थोड़ा पुराना है फ्रेंड्स, 6/8/2024 के डेट में ही ये अपडेट आया था। चूंकि ये इंटरनल नोटिस है तो रेलवे के जो हेड अधिकारी होते हैं उनके पास भेजा जाता है सारा कुछ प्रोसेस करवाने के लिए। इसीलिए ये दोस्तों आरआरबी के वेबसाइट पे इस तरह की नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरनली सारा कुछ प्रोसेस करना होता है। तो यही नोटिस है जो कि शेयर किए गए हैं। इसमें बात करें तो ये नोटिस नंबर है PCPO SWRUBL, यानी कि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास ये ऑर्डर लेटर भेजा गया है। किसके रिगार्डिंग था तो सब्जेक्ट में देखिए फिलिंग ऑफ वैकेंसीज एंड रिपैट्रिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ एट आरआरबी BNC, यानी कि आरआरबी बेंगलोर जोन के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसको फिल करने को लेकर के, और प्लस जो एग्जिस्टिंग रेलवे के स्टाफ है उनको कोई दूसरे पोस्ट पे भेजने के लिए। जैसे कोई किसी और पोस्ट पे है तो उनको अगर किसी डिपार्टमेंट में कमी है एम्प्लॉय की तो क्या करते हैं कि वहां पे अगर भर्ती जल्दी नहीं हो रही है तो वहां पे भेज देते हैं कुछ दिनों के लिए, चाहे कुछ साल के लिए उसको, और जब भर्ती कंप्लीट होती है तो उनको अपने पोस्ट पे बुला लेते हैं और वहां पे भर्ती से फिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे एक लेटर है जो कि जारी हुआ है और इसी के संदर्भ में आरआरबी एएलपी के एग्जाम डेट के ऊपर भी दोस्तों एक अपडेट निकल के आ रही है। तो आइए पूरा मैटर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से वही सारी चीजें जो फिलिंग ऑफ वैकेंसी और रिपैट्रिएशन का मामला है ये सब चीज यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे 3rd पैरा में नजर आएगा। ये जो पैरा है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ऊपर मेंशन है आरआरबी बेंगलुरु इज नोडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल IT रिलेटेड एक्टिविटीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड या फिर सिस्टम एंड इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम OIRMS। अब देखिए एक चीज और अपडेट निकल के आई कि जो रेलवे मंत्रालय वैकेंसी का ब्यौरा मांगती है सारे के सारे जोन से, ठीक है, और उसको बोलती है कि OIRMS जो पोर्टल है उसमें फीड कर दीजिए वैकेंसी को हर जोन की। तो इसमें जो वैकेंसी चले जाते हैं वो वैकेंसी फाइनल मान ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। थोड़े बहुत वैकेंसी को बढ़ा करके ऐसे नोटिफिकेशन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये फाइनल एक तरह से माना जाता है। 99.9% OIRMS में फिट करने के बाद वो सही मानी जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि आरआरबी बेंगलुरु जोन ही नोडल है, यानी कि हेड आरआरबी है ये सब चीज को देखने के लिए कि किस जोन में किसकी वैकेंसी कितनी है। जैसे ELP की वैकेंसी कितनी है, NTPC की वैकेंसी कितनी है, JE की वैकेंसी कितनी है, ये सब का डेटा IT रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सब आरआरबी बेंगलुरु जोन के ही पास रहता है। जो नई भर्ती आने वाली है, कब आने वाली है, कितनी पोस्ट पे आएगी, ये सारा कुछ डेटा इनके पास रहता है। ये इनका कहना है, ठीक है, कि ये नोडल आरआरबी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए और वैकेंसी का ब्यौरा के लिए। एट प्रेजेंट 3 नोटिफिकेशंस आर ऑन हैंड, यानी अभी तक आरआरबी बेंगलुरु
जोन के हाथ में टोटल 3 नोटिफिकेशन गए हुए हैं फॉर फिलिंग द वैकेंसीज ऑफ ALP CEN नंबर 1/2024, टेक्नीशियन CEN नंबर 2/2024, जूनियर इंजीनियर DMS CMS CEN नंबर 3/2024, फॉर विच CVTs will be scheduled shortly and vacancy assessment for upcoming new CEN also have been completed। यानी फ्रेंड्स जो आपका भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियंस की और जूनियर इंजीनियर की, 3 तरह की जो नोटिफिकेशन है अभी आरआरबी बेंगलुरु जोन के पास है। और अगर बात करें इसके एग्जाम डेट की और एग्जाम शेड्यूल की तो यहां पे बोल रहे हैं कि जिनका सीबीटी होना है वो जल्द से जल्द शॉर्टली आपके जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस किए जाएंगे, फुल शेड्यूल यहां पे आ जाएंगी। और इतना ही नहीं बल्कि जो अपकमिंग न्यू वैकेंसीज हैं रेलवे के अंतर्गत, जैसे कि आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का हो गया तो ये भी तो नोटिफिकेशन आ गई, इनके पास चला गया होगा। दूसरी चीज है जो एनटीपीसी भर्ती का छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो इसका भी दोस्तों वैकेंसी का जो असेसमेंट है, जो आकलन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्लस जो आपका ग्रुप डी की वैकेंसी और जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की वैकेंसी है उसमें शायद दोस्तों मुझे डाउट है कि उसका वैकेंसी का असेसमेंट हुआ होगा या फिर नहीं, क्योंकि अक्टूबर माह में उसकी नोटिफिकेशन आनी बाकी है। तो हो सकता है कि उससे पहले ये लोग वैकेंसी का असेसमेंट कर लिए होंगे, क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं कि वैकेंसी असेसमेंट फॉर अपकमिंग न्यू सीईएन्स, एक से ज्यादा सीईएन है, देख लीजिए सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस। तो एक से ज्यादा कैसे, जैसे एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन हो गया, अब इसके बाद ग्रुप डी की नोटिफिकेशन हो गई, इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की नोटिफिकेशन हो गई, तो इसका असेसमेंट है जो कि कंप्लीटेड कर लिया गया है। यानी कह सकते हो कि जो अपकमिंग बड़ी भर्ती आने वाली है उसका भी प्रोसेस ये लोग कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। और इसके भी समय आने के बाद सीईएन ड्राफ्ट होगा, इंटरनल नोटिस आएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे आता था जेई का आया था, जैसे यहाँ पे पैरामेडिकल का आया, जैसे आपका टेक्नीशियन का आया, नोटिफिकेशन आने से पहले वो सब इंटरनल नोटिस आते रहेगी कि कितनी वैकेंसी पे होनी है, ये सब चीजें। तो ये सारा भी प्रोसेस कंप्लीट है। तो अच्छी खबर है फ्रेंड्स कि आपका एएलपी का एग्जाम डेट का शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं कि सीबीटी कब से होंगे, इसका एग्जाम शेड्यूल शॉर्टली यहाँ पे जल्द से जारी किया जाएगा, टेक्नीशियंस का भी जल्द से जल्द यहाँ पे आउट किया जाएगा, और प्लस जेई का भी जो अनाउंसमेंट अभी नहीं हुए हैं उसका भी दोस्तों शॉर्टली यहाँ पे जल्द से जल्द जो है अनाउंस ये लोग करेंगे। ठीक है, हालांकि बात करें शॉर्टली की तो ये शॉर्टली मतलब कोई एग्जैक्ट डेट तो इन्होंने बताया नहीं, या फिर कोई एग्जैक्ट वीक भी नहीं बताया, या फिर कोई मंथ भी नहीं बताया। और रेलवे का शॉर्टली का बात करें तो बड़ा ही खराब दोस्तों रिजल्ट रहा है, जहां पे शॉर्टली लिखते हैं कम से कम 15 से 20 दिन लगा देते हैं ये लोग इस तरह से। अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, एएलपी का आप लोगों ने देखा आरआरबी जोन चेंज करने का नोटिस तो निकाल दिए शॉर्टली बोल करके कि जल्द से जल्द लिंक देंगे, लेकिन लिंक कब दिए, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ऐसे प्रोसेस करवाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक पॉजिटिव खबर है, जैसे छात्र सोच रहे थे कि सर जनवरी में फॉर्म भराया गया, जनवरी फरवरी में, इसके बाद एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन शुरू हुआ, इसके बाद यहाँ पे आरआरबी चेंज हुए हैं, फॉर्म रिजेक्ट हुए कई सारे छात्र के, इसके बाद लगता है सो गया आरआरबी, कोई डेट नहीं दे रहा है, कुछ इंटरनल चीज नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भी काम चल रही है, और इसलिए यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है कि जल्द से जल्द आपके जो है एग्जाम शेड्यूल जारी हो सकते हैं। अभी अलग बात है कि ये रेलवे है, और रेलवे दोस्तों जैसा इनका रिकॉर्ड रहा है वो तो बाज आएंगे नहीं इससे। उधर एसएससी वाले हैं जो कि लगातार यहाँ पे एग्जाम डेट अनाउंस किए जा रहे हैं, और 9 सितंबर से लेकर के एसएससी का पेपर 14 नवंबर तक तो आपका होने वाला है, जिसमें सीजीएल का होगा टियर 1 और यहाँ पे एमटीएस का पेपर होने वाला है। तो अब रही बात, तो यहाँ पे दोस्तों जो पेपर एसएससी का होना है इनको अनाउंस करने दीजिए, ये पेपर अपना लेते रहेंगे। लेकिन आरआरबी वाले भी शॉर्टली अगर बोल रहे हैं तो कुछ प्लान करके यहाँ पे कर रहे होंगे, मैनेजमेंट कर रहे होंगे, और जल्द नोटिफिकेशन जब आपकी एग्जामिनेशन शेड्यूल की आएंगी तो उसके बाद ये लोग ये सब कुछ नहीं सुनेंगे कि कब किसी का पेपर चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, वो अपना पेपर अपने शेड्यूल डेट में कंडक्ट कराएंगे। तो फिलहाल के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यही अपडेट है दोस्तों कि बोर्ड बिल्कुल भी सोई नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है इंटरनली। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन आरआरबी की वेबसाइट पे नहीं देते, ये सबसे बड़ी बात है जो कि छात्र के बीच में नहीं पहुंच पाता। फिर भी दोस्तों इधर उधर से जो इंटरनल सोर्स या फिर खबरें निकल के आ रही है, ऑफिशियल अपडेट आ रही है, उससे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड कि आखिर इसके अकॉर्डिंग जब शॉर्टली बोल रहे हैं तो कब तक आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी काम थे एएलपी की अगर बात कर ले, दूसरा छोड़ दिए, टेक्नीशियन का तो अक्टूबर में बोले हैं तो उनका भी छोड़ दीजिए, उनका तो अभी समय है, उसमें जेई का भी बाद में ही पेपर लेंगे। एएलपी की खास करके बात करते हैं तो एएलपी के जितने भी प्रोसेस होने थे वो सारा प्रोसेस तो कंप्लीटेड है, फॉर्म रिजेक्टेड करना, स्क्रूटनी करना, आरआरबी चेंज करना, सब कुछ हो गया, वैकेंसी बढ़ गए। तो अब यहाँ पे बस शेड्यूल की ही देर है, और प्लस दोस्तों एग्जाम लेने का देर है। ईसीए की बात करें तो ईसीए जो फरवरी में आया था, फरवरी मार्च में, वही ईसीए आपका एएलपी का था, वो दोस्तों फाइनलाइज है, बस यहाँ पे रिवील नहीं कर रहे हैं कि किनको टेंडर मिला है। इसके बाद से 2-3 और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन हो रहा है, जैसे आरपीएफ का भी
आया था तो उसका भी चयन हो रहा है। इसके बाद देखा आप लोगों ने कि जेई का आया है, उसके लिए भी एक टेंडर जारी हुआ। तो ये सारे टेंडर है जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन एएलपी का पहले ही जारी हुआ था और वो दोस्तों फाइनलाइज है, तो सारा प्रोसेस कंप्लीटेड है। बस दोस्तों जो यहाँ पे वेट है एग्जाम शेड्यूल का ही वेट है। और बात करें तो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि 20 अगस्त के बाद से 20 अगस्त के बाद यहाँ पे चांसेस बहुत है कि आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हो सकता है और सिटी इंटीमेशन भी यहाँ पे जारी करवा सकते हैं एग्जाम के लिए। हालांकि दोस्तों रेलवे आधिकारिक तौर पे अभी नहीं बता रही है कि कब तक देंगे, सिर्फ शॉर्टली यहाँ पे बोल रही है। अब शॉर्टली मतलब होता है 2-3 दिन के बाद भी जारी कर सकते हैं, और इसके बाद रेलवे का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा आप लोगों ने, तो 15 से 20 दिन भी शॉर्टली बोल करके बोलते हैं। तो टोटली डिपेंडेंट है रेलवे पे कि आखिर वो करना क्या चाह रही है, तुरंत ही शेड्यूल देना चाह रही है। रही बात कि जो छात्र यहाँ पे ये सोच के पढ़े हुए थे कि नहीं अब पेपर होगा तभी पढ़ाई करेंगे, चाहे अभी पता नहीं कब होगा, ठंडे बस्ते में डाल दी है, पंचवर्षीय योजना चला रही है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये भी काम में लगे हुए हैं और इसलिए इस तरह की नोटिस आई है। और आपके मैनेजमेंट सेंटर्स के बाकी सारी चीजें हैं जो कि करना होता है इसी को वो सारा कर रही होंगी। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे 20 अगस्त के बाद से ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम शेड्यूल पब्लिश हो सकते हैं और इसके बाद आपके सिटी इंटीमेशन आ सकते हैं और पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन सोर्सेस से कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई नोटिस आती है, ईसीए की तरफ से कोई अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती की पीपल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।